नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, मैंने अभी आज शाम को आपको समसामयिक घटना चक्र भाग 1 आपके लिए रिलीज़ कर रखी है। आप उसे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसमें राष्ट्रीय घटनाओं का संस्करण आपको कंपाइल करके दिया गया है। कल हमारे प्रयास रहेगा कि हम इसी घटनासार के अंतर्राष्ट्रीय वाले सेगमेंट को आपको एक कंसाइज वीडियो करके दे दें। फिलहाल अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो नवीन पुस्तकें पढ़ेंगे हम। यहाँ से हमें 1 से 2 प्रश्न मिल जाने हैं। निश्चित तौर पे अगर 1 से 2 प्रश्न इस कलाकार प्रतियोगिता में हमारे ज़्यादा सही हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे हम एज ले पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आइए पहली पुस्तक की बात करते हैं। 4-5 मिनट का वीडियो है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन 2 नंबर आपके ज़्यादा अच्छे से बन जाने हैं। सभी बात नहीं करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बहरहाल देखते हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन की पुस्तक है। ठीक है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री CDS अनिल चौहान जी की बुक है। अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड कियोस थ्योरी डॉक्टर जगदीश शुक्ला जी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू जी की ये पुस्तक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये ऑटोबायोग्राफी है, तो निश्चित तौर पर जो भी पॉलिटिकल बुक्स मार्केट में आती हैं निश्चित तौर पे जो है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर देती हैं। नेक्स्ट है प्रजाला काथे न आत्मकथा, तेलुगु में लिखी गई है ये पुस्तक और बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर। फ़ोन कम चलाइए और रीड मोर, पढ़िए ज़्यादा। किसने लिख रखा है? रीता राममूर्ति गुप्ता ने। ठीक है, नेक्स्ट है द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी हैं पूजा पुजारा ने लिख रखी है ये किताब। निश्चित तौर पर क्रिकेटियर्स लाइफ को सामने लाने वाली किताब होगी ये। मैंने पढ़ी नहीं है पर निश्चित तौर पे ये एक अच्छी किताब होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, श्रीनाथ राघवन जी ने किताब लिखी है। फिर से वही पॉलिटिकल बेस्ड जो भी किताबें होंगी वो इम्पोर्टेंट हो जानी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिया 500 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, आड्रे ट्रुस्के। जब भी कोई ब्रिटिश नागरिक या ब्रिटिश राइटर किताब लिखता है या कोई भी वैदेशिक व्यक्ति किताब लिखता है तो निश्चित तौर पर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मोदीज नीति शास्त्र, द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर्स, आदि C अग्रवाल ने लिखा है। नेक्स्ट है द वुमेन हु रन एम्स, स्नेह भार्गवरी ने किताब लिखी है। नेक्स्ट है द सीक्रेट डीलिंग्स ऑफ इजराइल, ईरान एंड US, त्रिता पारसी ने लिखी है। एक 2025 एक ऐसा साल रहा है ना जो कि एक वॉर जोन सा क्रिएट कर रखा है। इसमें मैंने बहुत सारे वार देखे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, एस दुलत रॉ के पूर्व प्रमुख हैं। निश्चित तौर पे बड़े पदाधिकारी रहे हैं और लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज से इनका कनेक्शन रहा होगा, तो निश्चित तौर पे ये किताब वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। नेक्स्ट है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, शशि थरूर जी बहुत बेहतर व्यक्तित्व के धनी इंसान है। व्यक्तिगत कारण जो भी हो, पर अभी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गिनाने पूरे विश्व के दौरे पर गए थे। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने इन्हें अपने ओर से भेज रखा था। नेक्स्ट है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, एमिला हेनरी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, नजमा हेपतुल्ला, इन्हें आप जानते होंगे, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। द इमरजेंसी डायरीज, हाल में ही अमित शाह, अब देखिए अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया है। किसका? द इमरजेंसी डायरीज का अमित शाह जी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी के विचारात्मक विकास और आपातकाल के दौरान उनके भूमिगत संघर्ष को चित्रित किया गया है। तो अब बिना कहे निश्चित रूप से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एक सिटिंग पॉलिटिकल पार्टी के सिटिंग होम मिनिस्टर और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की भी संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20, नीति आयोग का फुल फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है कर्मास चाइल्ड, भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ शोमैन की कहानी है। सुभाष घई और सुवीन सिन्हा जी ने ये किताब संयुक्त रूप से लिखी है। द महात्मा मैनिफेस्टो, राजेश तलवार ने लिखी है। कर्मयोगिनी वीरांगना, वीरांगना इस तरह से लिखा जाता है वीरांगना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही विजया रहाटकर की किताब है। तो जब भी महिला आयोग या कोई
हमारे देश की बड़ी उच्चाधिकारी हैं ये, तो इनका यह किताब आवश्यक हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट। अरुण शौरी की किताब बहुत चर्चा में रही है, अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा तो किताब बहुत चर्चा में रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आई एम या आई एम। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष श्री टी गोपीचंद्र हिंदुजा ने लिखी है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, नमिता गोखले ने 2025 में प्रकाशित नमिता की यह पुस्तक 15 कहानियों का संग्रह है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि लाइफ ऑन मार्स जो कि नमिता गोखले द्वारा रचित पुस्तक है, इसमें कितनी कहानियों का संग्रह है या यह कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, यह कहानियों के 15 भाग का संग्रह है। इसमें प्रेम, भाग्य और मानव अस्तित्व जैसे विषयों की पड़ताल करती है किताब। यह पुस्तक 2 खंडों में विभाजित है। कैसे कैसे? फर्स्ट वन इज़ लव एंड अदर डीरेजमेंट्स एंड द सेकेंड वन इज़ द मिरर ऑफ द महाभारत में यह पुस्तक विभाजित है 2 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट है दिया सलाई जो कि ऑटोबायोग्राफी है। अगेन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किताब रही है। बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं ये, निश्चित रूप से इनकी बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है मार्च ऑफ ग्लोरीज, हॉकी पत्रकार अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है 1975 हॉकी विश्व कप की जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन 18 मार्च 2025 को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने किया।